इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं पद्मा पाइप्स। नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबर विस्तार से। पचपाड़ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा नगर में रावण का पुतला। नगर में हुए रावण दहन में रावण के पुतले में कम पटाखे लगाने को लेकर यहाँ की जनता में काफ़ी रोष था। जनता का कहना था कि पालिका द्वारा हमेशा से ही पचपाड़ के साथ भेदभाव किया जाता रहा है। वहीं कम पटाखे व घास नहीं होने से पुतला पूरी तरह से जल भी नहीं पाया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ठेकेदार ने जानबूझकर किया या पालिका से कम बजट पास होने के चलते हुए। आपको बताते चलें कि रावण के पुतले को लेकर रात से ही सोशल मीडिया पर पालिका के खिलाफ आलोचनाएं हुई। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा दशहरे मैदान में ही पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। आवर पगरिया कस्बे में हर वर्ष की भांति कालेश्वर मंदिर प्रांगण में 20 फीट रावण बनाया गया। राम लक्ष्मण सीता की झांकी बनाई गई। बैंड बाजों के साथ रावण का दहन करने के लिए सभी ग्रामीण पहुंचे, जहां पर शाम रावण का दहन किया गया। चौमेला गंगदार कस्बे में दशहरे का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चौमेला में रावण दहन से पूर्व भारतीय संस्कृति के ज्ञान से संबंधित प्रश्न व खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई। गंगदार में राम जानकी की पाल की शोभा यात्रा निकाल कर रावण दहन किया गया। भवानी मंडी में सिख समाज में एक व्यक्ति के साथ प्रताड़ित करने का मामला सामने नजर आया। परिवार पर आरोप लगाया है कि मेरे साथ गलत तरीके से मेरे नाम से प्रॉपर्टी मेरे पिताजी छोड़कर गए थे, वह मेरे बड़े भाई ने नाम करा लिए। इसको लेकर सोशल मीडिया में ये मामला पहले सामने नजर आया। तो वहीं अविकसित व्यक्ति को गुरुद्वारे में शरण दे रखी है। ऐसे में आज कांग्रेस के नगर अध्यक्ष कालूराम सालेचा, पीसीसी सदस्य राजेश करावन ने पीड़ित से जाकर मिले। उसके बाद उसकी आप बीती सुनाई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आपके साथ न्याय होगा। उसके बाद सिख समाज के लोग भवानी मंडी थाने में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाने को लेकर एक आवेदन दिया, जिसमें बड़े भाई पर आरोप लगाया कि जमीन जायदाद जिसके नाम थी वह चाणक्य नीति से अपने नाम करा लिए। तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए। सिख समाज के सभी लोगों ने मिलकर थाने में सीआई महेश सिंह चारण को एक परिवार दिया। गंगदार चतरराम देशबंधु ने जन सुनवाई की। राज्य विमुक्त गुमंतु अध गुमंतु जाति कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष चतरराम देशबंधु ने उपखंड परिसर पर आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में भाग लिया। कंजर समुदाय के पटेलों लक्ष्मण कंजर कोलवा मेंबर कालूराम टोकड़ा व अन्य डेरा प्रमुखों माल्यार्पण कर स्वागत किया गया और बताया कि गुमंतु अध गुमंतु समाज के लोगों की खाद्य सुरक्षा, मेड़बंदी, चिरंजीवी योजना, नरेगा रोजगार, पीएम आवास आदि में आ रही समस्याओं के हल हेतु जन सुनवाई की गई। गरोठ 9 दिन की मां की आराधना के बाद 10वें दिन अच्छाई पर बुराई की विजय हुई। इसी आशा से गरोठ नगर के लक्ष्मीकांत मंदिर से राम लखन और बजरंगबली की झांकी के साथ शाम 7 बजे चल समारोह के रूप में भव्य आतिशबाजी के साथ रात 8 बजे मुख्य मार्गों से होते हुए दशहरा मैदान पहुंचे, जहां पर इंदौर से आतिशबाजी करने वाले को बुलाया। आतिशबाजी ने नगर व आसपास की जनता का मन मोह लिया। उसके पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जहां पर अद्भुत मंच सजाया गया और उस पर विशिष्ट अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया, क्षेत्रीय विधायक देवीलाल ढाकर, अध्यक्ष राजेश सेठिया, वरिष्ठ नेता राजेश जैन, पिछड़ा मोर्चा जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह चौहान, पूर्व विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अनोख दिनेश पाटीदार ने विधि विधान से समी पूजन व राम लक्ष्मण हनुमान जी की आरती कर रावण दहन किया। नवरात्रि के अंतिम दिन भेसोरा गांव में माताजी की आरती करने का सौभाग्य नगर परिषद भेसोरा के पास सुमित पाटीदार, त्रिलोक पाटीदार के द्वारा आरती की गई। इस अवसर पर थाना प्रभारी, नगर परिषद के सीएमओ, चेयरमैन, जनप्रतिनिधि व समस्त ग्रामीण मौजूद रहे। शामगढ़ में 10 वर्ष से पहले सजन समाज सेवा समिति के नितिन चौधरी द्वारा रक्तदान शिविर की शुरुआत की गई थी। इस वर्ष भी हिमांशु चतुर्वेदी, मोटिवेशनल स्पीकर, मंदसौर ब्लड बैंक ऑफिसर सौरभ शर्मा, प्रवीण व्यास, बड़ौदा सेवा रक्तदान संस्था रतलाम के आतिथ्य में शासकीय अस्पताल में शिविर आयोजित किया गया। उल्लेखनीय यह शिविर नितिन चौधरी द्वारा अपनी माताजी उषा देवी चौधरी की पुण्य तिथि पर हर वर्ष आयोजित किया जाता है। रक्तदाताओं को समिति की तरफ से पक्षी दाना पात्र, प्रशस्ति पत्र सम्मान स्वरूप समिति द्वारा भेंट किया गया। मंदसौर के दमनार में रावण वध की अनोखी परंपरा है। यहाँ रावण की नाक पर मुक्का मारकर उसका घमंड तोड़ा जाता है। यही रावण का वध होता है। रावण वध से पहले रोमांचक मुकाबला होता है। गांव के युवाओं की 2 टोलियां राम व रावण की सेना बनती है। इनके बीच जलती हुई टोकरियों से युद्ध होता है और राम की सेना रावण की प्रतिमा पर चढ़ाई करती है।
जिसे रावण की सेना रोकती। इस रोमांचक आयोजन के देखने आसपास क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। मंदसौर से 18 किलोमीटर दूर ग्राम धमनार में दशहरा उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दशहरा उत्सव के आगे दिवाली भी फीकी पड़ जाती है। सीमेंट से बने रावण के पुतले का दहन किया जाता है, बल्कि रावण का वध होता है। ग्रामीण मिलकर राम और रावण की अलग अलग टोलियां बनाते हैं। एक टोली राम की सेना और दूसरी टोली रावण की सेना। फिर शुरू होता है राम रावण की सेना का युद्ध। युद्ध में रावण की सेना प्रतिमा के ऊपर रावण का संहार करने के लिए उसके ऊपर चढ़ाई करती है और रावण की सेना राम की सेना को रोकने का हर प्रयास करती है। दोनों के बीच जमकर युद्ध होता है। बांस से बनी जलती हुई टोकरियों को एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। इसके बाद शुरू होती है रावण के ऊपर चढ़ाई। यहाँ भी दोनों सेनाओं में शामिल सैकड़ों लोग रावण के ऊपर चढ़ाई करने से राम की सेना को रोकते हैं। रावण की प्रतिमा पर चढ़ने को लेकर युवाओं की मशक्कत के बीच कपड़े तक फट जाते हैं। उसके बाद युवा चोटिल भी हो जाते हैं। अंततः युद्ध के अंत में राम की सेना से एक व्यक्ति रावण के ऊपर चढ़कर रावण की नाक के पर मुक्का मार देता है। यही रावण का वध होता है। नाक पर मुक्का मारने का अर्थ होता है कि रावण के अहंकार को तोड़ना। लिहाजा नाक पर मुक्का मारकर रावण के घमंड को चूर चूर किया जाना ही रावण का वध कहलाता है। ये जो त्यौहार है दमनार का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है, कई वर्षों से मनाया जा रहा है यहाँ पे। उसमें सुबह में प्रत्येक घर वालों अपने घर के सामने रंगोली बनाते हैं, जिसमें उसके बाद पंचायत पार्टी आती है और पूरे गांव में भ्रमण करके रंगोली कार्यकर्ताओं को इनाम प्राप्त करती है। उसके बाद 3 बजे प्रत्येक मंदिर से बाबूजी आते हैं जो पूरे गांव का नगर भ्रमण करते हैं। उसके बाद यहाँ रावण के पास आते हैं और यहाँ पे लंका दहन होती है। उसके बाद 15-20 मिनट से लंका दहन होती है। उसके बाद रावण पर चढ़ाई का कार्य शुरू हो जाता है, जिसमें एक राम की सेना होती है और एक रावण की सेना होती है। राम की सेना ऊपर चढ़ने का काम करती है, रावण की सेना नीचे खींचने का काम करती है। घंटों मकसद करने के बाद राम की सेना आखिरकार जीत पाई लेती है, क्योंकि असत्य पर सत्य की जीत हमेशा होती आई है। आज भी सत्य की जीत हुई है। ऊपर क्या करता है रावण? कैसे रावण के ऊपर चढ़ के बाद जो ऊपर चढ़ता है और रावण के नाक पे मुक्का मार के रावण का वध करता है। कई वर्षों से परंपरा चल रही है। एक अनूठा कार्यक्रम चलता है। बहुत बुजुर्ग बाप दादा वो टाइम से दशहरा मनाते आ रहे हैं हम, और हमारे मैंने भी कम से 60 साल की उम्र हो गई। ये भी मैं देख रहा हूँ अनूठा, और मैंने साथ में रहकर रावण का अच्छा कार्यक्रम करा और 2-4 साल रावण मैं खुद भी मारा हूँ मैंने भी। और पब्लिक देखा गई, पब्लिक देखने आसपास गाँव को सभी से आती है। और 12 महीने त्यौहार मनाते हैं हम, बहन बेटियों को सभी को लाके 12 महीने में पूरा त्यौहार एक अनूठा त्यौहार मनाते हैं हम। और ये आसपास से पब्लिक देखने के लिए उत्साह के साथ, और रंगारंग कार्यक्रम भी होता है यहाँ दशहरा पे। और गांव में करीबन सभी घरों में मिठाई का सेव वगैरह मिठाई जो भी बाकी सभी मंदसौर में दशहरे के पावन पर्व पर श्री कृष्ण कामधेनु सामाजिक संस्था और दशहरा उत्सव समिति द्वारा शहर के पीजी कॉलेज ग्राउंड पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रावण के साथ कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले का दहन भी किया गया। समिति द्वारा रंगारंग आतिशबाजी, लेजर लाइट से शिव तांडव व राम रावण का युद्ध भी दिखाया गया, जिसमें करीब हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं विधायक यशपाल सिसोदिया, सांसद सुधीर गुप्ता, पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया, कलेक्टर गौतम सिंह सहित सभी जनप्रतिनिधि अधिकारी मौजूद रहे। करीब 25 वर्षों से मंदसौर में 75 फीट का रावण व 41 फुट के कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतले का दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता आ रहा है।
में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज़। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे पद्मा पाइप्स।